विद्यार्थियों, बोर्ड पे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन लिखा हुआ है और यकीन मानिए कि 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा उसको पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम वाले को लिखना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस बात को समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर CH3F है। अगर CH3F में देखें तो ये समझ में आ रहा है कि मेथिल और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे अधिक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा। इससे कम जो तक पोलैरिटी इसकी है, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी? मेथिल आयोडाइड का। पहले ऑब्जर्वेशन में, पहली नज़र में तो यही समझ में आ रहा है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे जो है एक पीछे का बैकग्राउंड क्या है, रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है, जरा इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसमें देखें तो डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक किसका होगा? CH3 Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा। फिर इसके बाद CH3F का डाइपोल मोमेंट होगा, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो CH3Br मेथिल ब्रोमाइड का डाइपोल मोमेंट होगा, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट किस में होगा? CH3I में होगा यहाँ पर। यानी कि अगर मेथिल फ्लोराइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो था पोलैरिटी ऑर्डर को जो था फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेथिल फ्लोराइड जो था फॉलो नहीं कर पा रहा है। जरा इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखें तो कार्बन के कंपेयर में जो था क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ से इधर की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, ये इधर से कार्बन से ब्रोमीन की तरफ होगा, और फिर कार्बन से किधर होगा? आयोडीन की तरफ होगा। अब अगर इस बात को हम लोग समझें तो ये कैसे, जरा स्ट्रक्चर बेस ये डिपेंड करता है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे अगर मैं जो CH3F की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये फ्लोरीन है। फिर इसी तरीके से क्लोरीन वाला देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये क्लोरीन है। फिर यहीं पर देखिए ये कार्बन के साथ ये देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन हो गया, और यहीं पर देखिए ये ब्रोमीन है। और फिर इसी तरीके से ये कार्बन है, कार्बन के साथ देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखें ये आयोडीन है। अब इसमें अगर देखें तो फ्लोरीन एटम का साइज सबसे छोटा होगा। क्लोरीन एटम के साइज की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन के कंपेयर में बड़ा होगा, और ब्रोमीन एटम के साइज की बात करते हैं तो ये क्लोरीन के कंपेयर में बड़ा होगा, और आयोडीन एटम की बात करें तो ये ग्रुप का सबसे नीचे वाला मेंबर है, इसलिए इसका साइज सबसे बड़ा होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इस फ्लोरीन पर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरीके से क्लोरीन पर भी 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ पर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। इस ब्रोमीन पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये। और इसी तरीके से आयोडीन पर भी कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन है? ये 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। अब हो क्या रहा है कि कार्बन के कंपेयर में फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट कार्बन से किधर की तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, कार्बन से किधर होगा? ब्रोमीन की तरफ होगा, और कार्बन से किधर होगा? आयोडीन की तरफ होगा। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इस बात को आप समझिएगा। अब हो क्या रहा है कि फ्लोरीन एटम का साइज छोटा होने के कारण इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन होगा, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। जब उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो जितने स्मूथली कार्बन से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, उतने इजी वे में नहीं हो पाता है। अब कार्बन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ी कम होती है। कार्बन से डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ होगा। इस क्लोरीन पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन एटम का साइज बड़ा होने के कारण तीनों लोन पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर होंगे। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स फ्लोरीन के कंपेयर में बहुत कम होगा, जिसकी वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लोरीन की तरफ आसानी से हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट इजीली होगा। अब देखिए ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो गया। लोन पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम हो गए, लेकिन
ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, तो कार्बन से ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होगा, लेकिन डायपोल मोमेंट की स्पीड कम होगी। तो इसकी वजह से क्लोरीन के कंपेयर में इसका कम हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम मेथिल आयोडाइड की बात करते हैं, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो अगर सही ऑर्डर देखा जाए डायपोल मोमेंट का, तो CH3Cl में सबसे अधिक होगा, फिर CH3F में उससे कम होगा, फिर देखें CH3Br में उससे कम होगा, और सबसे कम किस में होगा, CH3I में होगा। अगर हम लोग नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू की बात करते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू इसके केस में आप देखेंगे 1.86 डिवाई होगा, इसके केस में थोड़ा सा कम होता है, 1.84 डिवाई होता है, इनके केस में 1.82 डिवाई होगा, और इसके केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 1.62 डिवाई के आसपास होती है। इस तरीके से इधर की तरफ जाने पर दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू नेट, डायपोल मोमेंट का नेट वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे बहुत ईजी तरीके से। अगर आपने समझा है तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, नॉलेज के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।